गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आशा है आप सभी सही हो। जैसा कि हमने पढ़ा था प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा था हमने सबसे पहले, या सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ा था हमने, उसके यूजेस पढ़े हमने। फिर उसके बाद प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पढ़ा। तो जैसा कि आपने देखा था कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं। तो इस वीडियो में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी कैसे यूज होती है वो देखेंगे, और उसका यूजेज यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का टेंस का यूज जो है वो कहाँ कहाँ यूज होता है। और दूसरी बात जो है इंपॉर्टेंट ये है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी कैसे बनती हैं, कैसे बनाते हैं हम उसको, उसके कुछ रूल्स हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। जैसे मैंने लिखा राइट, लिखा WRITE, राइट लिखा, और इसमें मैंने आईएनजी ऐड करना है, राइट में आईएनजी ऐड करना है, राइटिंग बनेगा। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे WRITING। ई को हमने क्या कर दिया, स्किप कर दिया, यहां से ई को हमने हटा दिया। इस प्रकार की 3-4 बातें हैं वो हम लिखेंगे कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी कैसे बनती है। तो आप लिख सकते हो सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। तो देखिए पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, अगर वर्ब के अंत में, पहला पॉइंट बनता है हमारा, अगर वर्ब के अंत में, अगर वर्ब के अंत में ई, अगर वर्ब के अंत में ई हो तो आईएनजी ऐड करते समय, आईएनजी ऐड करते समय ई को हटा दिया जाता है, ई को हटा दिया जाता है, ई को हटा दिया जाता है। ठीक है बेटा, ये बात आपको याद करनी है, इससे आपका स्पेलिंग मिस्टेक भी नहीं होगा और आपको आईएनजी की फॉर्म जो है पता चल जाएगी कि किस वर्ब में हमें आईएनजी जोड़ना है, तो इसकी स्पेलिंग हमारी ये रहेगी। ठीक है, तो इस प्रकार से पहला मैंने रूल लिखा कि जब भी किसी वर्ब के अंत में ई है और उसमें हमें आईएनजी ऐड करना है तो हम ई को क्या कर देते हैं, वहां से रिमूव कर देते हैं। जैसे एग्जांपल के रूप में मैंने लिखा राइटिंग, एग्जांपल के रूप में आप लिख सकते हो WRITE प्लस ING, तो क्या हो जाएगा राइटिंग, WRITING। इसी प्रकार से COME कम होता है और उसमें मैंने ING ऐड कर दिया तो क्या हो जाएगा कमिंग। तो ये बेटा रूल है, इस प्रकार के आपको वर्ब ढूंढनी है, घर से भी और भी बहुत ज्यादा है, इस प्रकार की बहुत सारे वर्ब है वो आप घर से ढूंढोगे और सोचोगे कि इस प्रकार की वर्ब और भी हो सकती है क्या। तो ये रूल बन गया हमारा, अगर किसी वर्ब के अंत में ई है और उसमें हमें आईएनजी ऐड करना है तो ई को हम क्या कर देते हैं, वहां से रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखिए, यदि वर्ब के अंत में, यदि वर्ब के अंत में, यदि वर्ब के अंत में क्या हो बेटा, अगर वर्ब के अंत में IE हो तो आईएनजी ऐड करते समय, आईएनजी ऐड करते समय IE का Y हो जाता है, Y हो जाता है। देखिएगा बिल्कुल इजी है, समझ पाओगे आप, बहुत ही आसान है। यदि वर्ब के अंत में, बहुत सारी वर्ब ऐसी होती हैं जिनके अंत में IE दिया हुआ होता है और उन IE के साथ हम ING ऐड करते हैं तो IE का Y हो जाता है, IE का क्या हो जाता है, Y हो जाता है। जैसे देखिएगा बहुत सारे एग्जांपल हैं, DIE डाई, डाई में ING कर दिया तो क्या बन गया DYING, डाइंग, DYING डाइंग। ठीक है, इसी प्रकार से LIE है, लाई में ING जोड़ दिया तो LYING,
ठीक है। इसी प्रकार से टाई है, TIE टाई, टाई में ING ऐड कर दिया तो क्या बन गया TYING टाइम। ओके, तो इस प्रकार की बहुत सारी वर्ब है, वो आपने सीखनी है कि जब वर्ब के अंत में ई दिया हो तो क्या होगा, आई दिया हो तो क्या होगा। और एक और है, यदि वर्ब के अंत में, देखिए तीसरा पॉइंट, आवाज नहीं, तीसरा पॉइंट देखिएगा, थर्ड पॉइंट देखिएगा। थर्ड पॉइंट में क्या रहेगा, थर्ड पॉइंट में कहता है यदि वर्ब के अंत में, यदि वर्ब के अंत में WRY को छोड़कर यदि वर्ब के अंत में WRY को छोड़कर पहले कोई वोवल दे रखा है, पहले कोई वोवल दे रखा है, वोवल दे रखा है, तो ING लगाते समय या ऐड करते समय, ING लगाते समय अंतिम अक्षर को दो बार लिख दिया जाता है, दो बार लिख दिया जाता है, दो बार लिख दिया जाता है। ठीक है भाई, देखिएगा क्या रूल बन गया है, यदि वर्ब के अंत में पहले कोई वोवल दे रखा है, यदि वर्ब के अंत में पहले कोई वोवल दे रखा है और प्लस में ING ऐड करते हैं तो अंतिम अक्षर को दो बार लिख दिया जाता है। समझ रहे हो इस बात को? जैसे मैंने लिखा RUN, रन अपने आप में वर्ब है, रन मीन्स दौड़ना है, ठीक है, और इसमें मैं ING ऐड करता हूं, रन में ING ऐड करना है। You know very well that N is consonant and U is vowel, ओके। तो जब भी लास्ट वर्ड से पहले वोवल है प्लस में हमें ING करना है तो हमारा रनिंग कैसे हो जाएगा, रनिंग, ठीक है, RUNNING, ओके। तो इस प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा, रनिंग हो जाएगा। उसके बाद देखिए इसी प्रकार से है पुट मींस रखना, ING ऐड करेंगे तो यहां क्या हो जाएगा, PUTTING, पुटिंग, ठीक है, इस प्रकार से ये पुटिंग हो जाएगा। इसी प्रकार से बहुत सारे शब्द हैं, जैसे बैग है, बैग मींस प्रार्थना करना, याद रखना, एप्लीकेशन में हम लिखते हैं ना आई बैग टू से दैट, कई बच्चे BAG कर देते हैं, वो बैग तो थैला होता है जो आपके पास होता है जिसमें आप पुस्तकें रखते हो, बुक्स रखते हो, और ये BEG होता है, ठीक है। तो बैग प्लस में ING तो क्या हो जाएगा, बैगिंग, बैग मतलब प्रार्थना करना, भीख मांगना, BEGGING, बैगिंग, ठीक है। यहां पर मैंने क्या लिखा है कि यदि वर्ब के अंत में पहले कोई वोवल दे रखा है तो प्लस में ING ऐड करते समय अंतिम अक्षर को दो बार लिख दिया जाएगा, लेकिन WR और Y की स्थिति में ऐसा नहीं होगा, WR और Y की स्थिति में ऐसा नहीं होगा, इसीलिए मैंने ब्रैकेट में लिखा है WRY को छोड़कर, जैसे मैंने लिख दिया क्राई, तो क्राई का प्लस में ING करेंगे तो क्या बनेगा, CRYING, क्राइम, ठीक है। तो यहां पर WRY से पहले ये रूल फॉलो नहीं होता, यहां पर ये रूल नहीं लगता है, इनको छोड़कर बाकी सभी में यहां पर डबल वोवल हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से थे ये हमारी कुछ बातें थी, 3 बातें थी जो ING को लेकर थी, क्लियर बात। तो इस प्रकार से ये आपको समझनी है, लिखनी है और इनको याद करना है। अब बात करते हैं हम
प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के टेंस को लेकर कि कहां कहां पर हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, देखिए भाई, यूजेस ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, CONTINUOUS, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के यूजेस करेंगे हम। यूजेस में पहला बताता है कि हम फॉर नियर फ्यूचर एक्शन, निकट भविष्य में होने वाले जो भी एक्शन हैं उन सभी के लिए हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज कर सकते हैं। मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बताया था नियर फ्यूचर के लिए, और नियर फ्यूचर के लिए हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस भी यूज कर सकते हैं। एग्जांपल जैसे देखिए, वी आर होल्डिंग अ सेमिनार नेक्स्ट मंथ, कि अगले महीने हम एक सेमिनार, एक सभा, एक बैठक आयोजित कर रहे हैं। वी आर होल्डिंग ए सेमिनार नेक्स्ट मंथ। ठीक है, तो इस प्रकार से फॉर नियर फ्यूचर के लिए हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज करते हैं। उसके बाद आता है टेम्परेरी सिचुएशन, TEMPORARY, टेम्परेरी सिचुएशन, SITUATION। टेम्परेरी सिचुएशन के लिए, टेम्परेरी क्या होता है? परमानेंट और टेम्परेरी समझते हो आप, एक दूसरे के अपोजिट हैं। परमानेंट मतलब स्थिर, कोई चीज कांस्टेंट है, वहीं पर है, ठीक है, स्टेबल है, और यहां है टेम्परेरी यानी कि अस्थिर सिचुएशन, यानी कि जो वो वहां पर नहीं रह सकता। जैसे कि ही इज या सोहन इज राइडिंग। देखिए यहां पर राइड, यू नो वेरी वेल दैट राइड होता है, राइड मतलब घुड़सवारी करना है ना, राइड, और राइड में आईएनजी ऐड करना था, तो मैंने ई को यहां से क्या कर दिया, स्किप कर दिया, तो यहां हो गया राइडिंग। सोहन इज राइडिंग अ हॉर्स। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑन दी हॉर्स या सोहन इज राइडिंग अ हॉर्स। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर ये जो है टेम्परेरी सिचुएशन को शो करता है, यानी कि वो चीज वहीं पर नहीं रहने वाली है। ठीक है, जो एक कंटिन्यू प्रोसेस में है, ठीक है, रनिंग प्रोसेस में है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम टेम्परेरी सिचुएशन के लिए भी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस यूज करते हैं। उसके बाद कहता है टू एक्सप्रेस ए हैबिट, to express a habit, to express a habit, किसी भी आदत को एक्सप्रेस करने के लिए हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस यूज कर सकते हैं। जैसे he is working hard, he is working hard these days, ठीक है। तो इस प्रकार से इन बातों को याद रखिएगा। जिन सेंटेंसेस में these days, nowadays, इन दिनों, ठीक है, these days उन दिनों, तो ये जो है nowadays, these days, इस प्रकार की जो बातें हैं, अगर वो किस सेंटेंस में यूज होती है तो वहां पर हमें प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस यूज करना है। क्लियर बात? तो इस प्रकार से थे ये हमारे प्रेजेंट कंटीन्यूअस के यूजेस। और भी बहुत सारे हैं, जैसे कि मैं आपको बता देता हूं कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस जो टेंस है वो हमारा मुख्यतः डिलिबरेट एक्शन कौन से होते हैं? जिनके अंदर विचार विमर्श किया जाता है, सोचने की समझने की शक्ति लगाई जाती है, उनके अंदर हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस यूज करेंगे। डिलिबरेट एक्शन जितने भी हैं उनमें हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस यूज करेंगे। लेकिन आपको एक बात और याद रखनी है कि कई वर्ब हैं ऐसी हैं जिनके साथ हम आईएनजी नहीं लगा सकते, जिनके अंदर हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस यूज नहीं कर सकते। कौन कौन सी वो वर्ब हैं?
मैं आपको बता देता हूं कि जिनके साथ हम आईएनजी की फॉर्म नहीं लिख सकते। मैं आपको बता रहा हूं, जैसे कि सबसे पहले ही कहता है कि वो सारी की सारी वर्ब्स, वर्ब ऑफ सेंसेस, वर्ब ऑफ सेंसेस, वर्ब ऑफ सेंसेस में हमारी सारी की सारी वर्ब कौन सी हो जाएंगी, जैसे फील, ठीक है, हियर, सी, स्मेल, टेस्ट, इनके साथ हमें आईएनजी यूज नहीं कर सकते, यानी कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस यूज नहीं कर सकते हम इन वर्ब के साथ, ठीक है। डिलिबरेट एक्शन में हम इनको यूज करते हैं, लेकिन और जितने भी एक्शन होते हैं उनमें हम इसको यूज नहीं करेंगे, ठीक है। फील, हियर, सी, स्मेल, टेस्ट। दूसरा है वर्ब ऑफ पोजेसिंग, वर्ब ऑफ पोजेसिंग, POSSESSING, ठीक है। जैसे कि ओ, ओन, खुद का, बिलोंग, ये सारी वर्ब है, इनके साथ भी हमें आईएनजी यूज नहीं करना है। उसी प्रकार से वर्ब ऑफ फीलिंग एंड इमोशन है, वर्ब ऑफ फीलिंग एंड इमोशन, एंड इमोशन, इमोशंस, ठीक है। फीलिंग और इमोशन में जैसे लव है, हेट है, लाइक है, ठीक है। और इसी प्रकार से वांट है, विश है, विश, इन सभी वर्ब के साथ हम आईएनजी यूज नहीं करेंगे। मोस्टली हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस जो है डिलिबरेट एक्शन में यूज होगा, जिनके अंदर सोचने समझने वाला विचारशील जो कार्य होते हैं डिलिबरेट एक्शन, उनके अंदर हमें आईएनजी यूज करना है। बाकी इन फॉर्म में हमें आईएनजी फॉर्म यूज नहीं करना वर्ब्स में, ओके। तो इन सभी चीजों को आप पढ़िएगा, यही हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस है। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रेजेंट परफेक्ट लेकर आते हैं, ओके। तो आशा है कि आप इन सभी चीजों को रिवाइज करोगे और अपनी नोटबुक में लिखोगे, अच्छे से याद करोगे, ओके। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।